ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज साईं लीला में सुनते हैं शिरडी में मौजूद नंदा द्वीप के बारे में। जो लोग भी शिरडी गए हैं उन लोगों ने ज़रूर दर्शन किया होगा, देखा होगा कि समाधि मंदिर के पास ही लेंडी बाग के पास नंदा द्वीप नाम से एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। उसमें एक दीपक है और उसके बगल में एक पीपल का पेड़ है जिनका कि परिक्रमा करने का, वहाँ उस द्वीप और उस पीपल के पास के एरिया में परिक्रमा करने का स्थान बना हुआ है और लोग परिक्रमा करते हैं। इस पेड़ की सच्चाई क्या है, इस पेड़ के को का क्यों परिक्रमा किया जाता है, इसी बात की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। हुआ ये कि ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो नंदा द्वीप जो है वो द्वीप भी साईं के द्वारा ही प्रज्वलित किया गया द्वीप है। वो लेंडी बाग में है और उसे बाबा ने ही प्रज्वलित किया था। इसकी एक अलग कहानी है, वो मैंने इस चैनल पर वो भी डाला हुआ है, या एक लाइव के दौरान भी मैंने इसके बारे में चर्चा की है। मैं उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी। उस पेड़ को, जो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ को 9 ग्रह की मान्यता प्राप्त है। अब ये कैसे और क्यों है उसका उसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। हुआ ये कि बाबा ने, देखिए एक चीज़ तो हम मानते हैं कि कभी भी हमारे जीवन में, हमारे आपके जीवन में जब कभी भी कोई बहुत परेशानी या कुछ इस तरह के दुर्घटना घटने लगते हैं और हम यदि किसी से अपनी कुंडली वगैरह दिखाते हैं या पंडित से जब भी ये करते हैं, तो जब हमें पता चलता है, और ये सच भी है कि ग्रहों का प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता ही है और कोई एक ग्रह के गड़बड़ी से जीवन प्रभावित होता है, तो हमें पूजा वगैरह जो भी करनी होती है वो 9 ग्रह की ही करनी होती है। साईं अपने भक्तों के आज का ही नहीं, उनके कल का, उनके आने वाले जीवन की परेशानियों का, भूत भविष्य वर्तमान हर तरह के उनके जीवन को सुरक्षित, उनके दिनचर्या को, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों से सुरक्षित रखना और रखना चाहते थे। ये उनके बहुत से ऐसे कर्मों से पता चलता है। उन्होंने कभी अपने मुंह से कहा नहीं है, पर उनकी लीलाओं, उनके शब्दों को देखा जाए तो ये हम महसूस कर सकते हैं। बस उसी क्रम में ये 9 ग्रह पेड़ भी है। इस 9 ग्रह पेड़ की कहानी ये है कि इस पेड़ को स्वयं साईं ने लगाया था। ये वैसे तो पीपल का पेड़ है, उस पीपल का पेड़ कभी भी किसी एक छोटे से डाली को लगाने से लगता नहीं है, पर उस पेड़ को वहाँ शिरडी के लोगों से जानकारी लेने के बाद ही लेखक ने इस लेख को लिखा है। ये मैंने किसी किताब में पढ़ा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा किया है कि मैं इस तरह की किताबें खोजकर पढ़ती रहती हूँ। तो बाबा ने एक छोटी सी टहनी को वहाँ लगाया था, पीपल के एक छोटी सी टहनी को लगाया था, पर बाबा के द्वारा लगाया वो टहनी था। बाबा के मन में उसके प्रति क्या भाव थे, उन्हें उसमें क्या समर्पित करना था, ये तो साईं जानते हैं और वो पेड़ जानता था। इसलिए वो पौधा इतने कम समय में इतने विस्तार उसका विस्तार हुआ और इतना बृहद पेड़ का वह रूप धारण किया। और बाबा ने उस टहनी को डालकर उस पेड़ में 9 ग्रह की शक्तियों का समावेश किया है। इस बात का मतलब बिल्कुल सशक्त परिणाम यह है, उसका परिमाण यह है कि आप आज भी उसका प्रमाण देख सकते हैं यदि आप उस पेड़ को ध्यान से देखें। उसके तने को, आज तो खैर वो काफ़ी मोटा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप चारों तरफ गिन पाएँ तो आप गिन कर देखेंगे तो उसके तने का 9 खंड नज़र आएगा आपको। उसका जो तना है उसका 9 खंड है।
9 अलग अलग उसका खंड आज भी समझ आता है। आकार उसके बीच बीच में इस तरह से दिखता है कि उसका 9 खंड है, वैसे वो पीपल का पेड़ है। यही कारण है कि उस पेड़ में ऐसी मान्यता है कि बाबा ने उस पेड़ में 9 ग्रह के शक्तियों का समावेश किया है। यानी कि यदि आप यूं ही नहीं कहा जाता कि शिरडी चारों धाम है, तो चारों धाम ही नहीं श्रोताओं, आपके जीवन के हर तरह के दुख, हर तरह के परेशानी, हर तरह के तकलीफ़ों का समाधान है शिरडी में। ज़रूरत है जानने, समझने, विश्वास करने और उसकी तरीका को जानकर, समझकर, श्रद्धा के साथ पालन करने को। जो लोग जानते हैं, आपने देखा होगा कि लेंडी बाग में काफ़ी दीपक जलते हैं, और जो लोग जानते हैं वो परिक्रमा करते हैं, और हम जैसे जो कुछ लोग नहीं जानते हैं वो बस बाहर से ही प्रणाम कर आ जाते हैं। लेकिन यदि उसकी परिक्रमा की जाए, उस तरह से पूजा पाठ किया जाए, तो 9 ग्रह का एक साथ वहाँ पर पूजा हो सकती है। और यूँ भी जब कभी नवग्रह की पूजा होती है तो उसका नियम, जहाँ तक मैं समझती हूँ, यही तो है कि 9 अलग-अलग वृक्षों की लकड़ी और 9 तरह के दीप, फल फूल ही तो चढ़ाए जाते हैं। और उन्हीं चीज़ों को साईं ने एक साथ एक ही पेड़ में एक जगह एकत्रित कर दिया है अपने भक्तों के लिए। ये बाबा का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद कहिए, या बाबा की एक अद्भुत देन कहिए कि उन्होंने अपने भक्तों की चिंता की, और इस तरह उनके जीवन में आने वाले किसी परेशानी से एक ही स्थान पर छुटकारा मिल जाए, इसलिए वहाँ पर उन्होंने 9 ग्रह की शक्ति को एकत्रित किया है। यही कारण है कि नंदा दीप के साथ उस पीपल पेड़ का भी परिक्रमा की जाती है, लोग परिक्रमा करते हैं। आप जाएँगे तो देख पाएँगे, और जो लोग गए हैं वो लोग ठीक समझ पा रहे होंगे कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। वहाँ 9 ग्रह की वो पेड़ तो पीपल का है, पर वहाँ उसकी परिक्रमा होती है, और वो ठीक बीच में बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ है। नंदा दीप के नाम से अधिक लोग समझते हैं, पर नंदा दीप के पास ही यह पेड़ है। यही है उसकी सच्चाई, और इसीलिए होती है उसकी पूजा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ओम साई राम, नमस्कार।